बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट्स में हम डिवाइसेस हमने पढ़ी थी। इसके अलावा सिस्टम यूनिट पढ़ा था हमने, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है मेमोरी, जो कि ये भी हार्डवेयर है। मतलब फिजिकली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये आपके पास दी हुई है रोम चिप, रैम और रोम होती हैं मेमोरीज। यहाँ पे एक चीज़ आपको शो, मेमोरी असल में क्या है, मेमोरी जिसमें डाटा जो है वो स्टोर करना होता है। जिस जगह पे जाके प्रोग्राम्स या डाटा जो है एग्जीक्यूशन के लिए बाद में ज़रूरत पड़ते हैं, तो वो जो स्टोर होते हैं वो मेमोरी कहलाती है। मेमोरी यूनिट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। It also stores the results produced by ALU after processing the data. डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको भी स्टोर करना है। ये मेमोरी के अंदर ही मतलब स्टोर होता है। ठीक है, इसकी तीन जो है वो टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरीज ऑन मदरबोर्ड विच आर रैम, रोम एंड कैशे। ठीक है, रैम, रोम और कैशे, ये तीन टाइप्स होती हैं। दीज आर नोन एज मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक, तो असल में जो ये मेमोरी है, इसके टाइप्स हायरार्की आपको शो कर देते हैं, उससे आपको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। दो किस्म की मेमोरीज होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो उसमें सीडी, डीवीडी या फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, मेमोरी है सबसे पहले। ठीक, और उसके बाद आपका ये मेमोरी और मेमोरी की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मतलब उसमें टेम्पररी डाटा स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो अगर फ्यूचर में कभी यूज़ करना है तो ज़्यादा टाइम के लिए डाटा को स्टोर किया जाता है। इसकी कैपेसिटी कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और आगे नीचे इसके एग्जांपल्स हैं। ये रैम, रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रैम की मजीद टाइप्स आ जाती हैं, और रोम की अलग से टाइप्स आ जाती हैं। वो मतलब डिटेल आगे से, प्राइमरी मेमोरी की ये दो टाइप्स, सेकेंडरी मेमोरी के आगे ये आपके पास दी हुई है, उसकी डिटेल भी जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो हर क्लास में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपके लेवल तक के लिए इतने ही जानना आपके लिए काफ़ी है कि मेमोरी जो है वो दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और इसके मजीद आगे कैटेगरीज क्या हैं, रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी आ जाती है प्राइमरी मेमोरी में, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव, इसके अलावा मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, रोम। रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है। रोम इज ए सिंगल आईसी चिप विच इज इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, इट स्टोर बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है उसको स्टोर करती है ऑफ द कंप्यूटर दैट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टार्टअप और बूट द प्रोसेस। मतलब जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस हो रहा होता है, स्टार्टअप प्रोसेस जो हो रहा होता है, वो कंट्रोल करना जो है वो रोम का काम है। ठीक है, तो BIOS programs test the computer's components when it is turned on, and then load the operating system into the RAM to make computer ready for operation. तो BIOS programs जो होते हैं वो कंप्यूटर के जो components हैं उनको मतलब जब हम कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं ना, तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो लोड हो जाते हैं वहाँ पे बायोस में। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो जाता है रैम से, और उसके बाद जो है वो ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाता है। ये वो बूटिंग प्रोसेस का बता रहा है। ठीक है, तो उस तरह से जो है वो उसमें सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशंस अपना कौन सी चीज़, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनके अपने अपने जो प्रोसेस है, ऑपरेशंस हैं, कंट्रोल जो है वो कर रहे होते हैं, तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो है वो लोड हो जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस तरह से बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, बायोस प्रोग्राम्स जो है वो परमानेंटली स्टोर इन रोम। रोम में परमानेंटली स्टोर होता है जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसके अलावा रोम जो है वो एक आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है, ये आगे लिखा हुआ है भी है। ये नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर दें, या कभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चली जाती है लाइट, तो जो रोम में चीज़ मौजूद होगी वो कभी लॉस नहीं होती।
मतलब बूटिंग सिस्टम जो है वो पहले से मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। बंद भी कर हो जाए कभी कंप्यूटर, या वैसे ही मतलब आप टर्न ऑफ खुद नहीं कर रहे, पूरा प्रोसेस टर्न ऑफ का जो है उसमें से आप नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे ही बंद हो जाता है खुद ही, तो जो दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो बूटिंग वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें लॉस नहीं होता डाटा, जबकि रैम में जो है वो डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है। आप कोई चीज़ टाइपिंग कर रहे थे, लिख रहे थे, प्रोसेसिंग के लिए आपने उसको जो है वो कुछ नंबर्स दिए, तो वो वहीं पे जब लाइट चली जाएगी तो फिर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब जो आपका डाटा था वो लॉस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा रैम में, ठीक है। तो ये रोम के आगे आपके पास टाइप्स हैं कौन कौन सी रोम की। ये आपके पास पी रोम है, उसके अलावा ई पी रोम है, उसके बाद डबल ई पी रोम है। तो इसके जस्ट आप फुल फॉर्म्स जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन जनरल रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, और रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसमें रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। रैम क्या है? रैम इज, अभी हम देखते हैं इसके डिफरेंसेस भी। रैम इज हाईली हाई स्पीड memory installed on the motherboard. It is read or write memory. Information can be read from or written into the RAM. Programs are loaded into RAM from secondary storage devices. Secondary storage devices से जो है वो programs load करने हैं वो secondary memory devices से सर्च होंगे। अगर रैम में नहीं है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में नहीं है, तो सेकेंडरी मेमोरी में सर्च किए जाएंगे। पहले जो प्राइमरी मेमोरी में देखा जाता है प्रोसेसर जो है वो, उसमें देखा है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आई हैं, किसको मैंने जो है वो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, किसको पे प्रोसेसिंग करनी है। और अगर उसे प्राइमरी मेमोरी से नहीं मिलेगा तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव फॉर एग्जीक्यूशन बाय द माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। ये आपके पास रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो डाटा है वो स्टोर, जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है, अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक। रैम मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल्ड इन मेमोरी स्लॉट्स ऑन मदरबोर्ड। मेमोरी स्लॉट्स पे, जो मदरबोर्ड की मेमोरी स्लॉट्स हैं वहाँ पे रैम मॉड्यूल्स जो है वो इंस्टॉल की जाती हैं। ये रैम मॉड्यूल्स आपके डायग्राम में भी जो है वो दिखाई हुई हैं, ठीक है। अभी हम जो है वो सब पहले रैम और रोम में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो रैम और रोम में डिफरेंस क्या होता है? रैम, सबसे पहले तो आप इसकी जो है वो फुल फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जो है वो रीड और राइट दोनों किए जाते हैं रैम में। रोम में जो है वो जस्ट रीड किया जाता है, ठीक है, हम राइट नहीं कर सकते। वो आगे फर्दर है कि किस तरह से अगर करना है तो किस तरह से करना है। खैर ये हो गया। उसके बाद आपके पास स्टोर जो डाटा है वो जो रैम है वो अगर पावर ऑफ हो जाती है तो डाटा आपके पास जो है वो लॉस हो जाता है, जबकि रोम में डाटा लॉस नहीं होता जब पावर ऑफ भी हो जाए तो। इसका मतलब है कि ये नॉन वोलेटाइल है रोम, और जो रैम है वो आपके पास वोलेटाइल मेमोरी है। रैम को हम जो है वो टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं और रोम को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रैम यूज टू स्टोर डाटा दैट हैज़ टू बी करंटली प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर टेम्परली। मतलब टेम्परेरी डाटा स्टोर जो है प्रोसेसिंग के लिए इसमें डाटा जो है स्टोर करवाया जाता है। अगर कोई एग्जीक्यूशन करवानी है, प्रोसेसिंग करवानी है, तो आर्जी तौर पे यहाँ पे डाटा स्टोर करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें करंटली प्रोसेस करना है या एग्जीक्यूशन का अमल जो है वो होना है। तो रोम में कौन सा डाटा होता है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं? इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूट स्ट्रैप ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्टार्टअप जो है वो इसमें सेव होता है, इसमें स्टोर्ड होता है, और ये जब बनाया जाता है तो तब रोम में ये चीज़ स्टोर कर ली जाती है। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स रैम के जो टाइप्स होती हैं वो रैम की टाइप्स में आ जाता है एस रैम और डी रैम, ठीक है। और रोम की अभी आपने पढ़ी, इसमें आ जाता है पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। तो ये भी आपके पास एक डिफरेंस बन जाता है, ठीक हो गया। होप सो आपको डिफरेंस भी समझ आ गई है। इसके अलावा जो रैम है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि रोम की स्पीड जो है वो कम होती है।
इसके अलावा आप डिफरेंस में दे सकते हैं कि जो आपके पास रैम है उसमें एमबीज में डाटा स्टोर किया जाता है और जो रोम है उसमें जीबीज में डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने जो डिफरेंसेस हैं वो बता दिए और लॉन्ग में भी अगर आ जाता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है वैसे। ये आपके पास मेमोरी का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास है जी कैशे। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी जो है वो एक छोटी मेमोरी होती है। मतलब अगर आपने ऐसा फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब खोल रहे हैं, हम बार बार खोलते हैं कोई ऐसी ऐप, कोई ऐसी चीज़ आप जो बार बार ओपन करते हैं, बार बार बहुत ज़्यादा बार उसको जो है वो सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, कोई विंडो, कोई ऐप हो गई, कोई विंडो या इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, जैसे गूगल क्रूम फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ जो फ्रीक्वेंटली बार बार आप यूज़ कर रहे होते हैं वो जाके कैशे मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होनी होती है वो कैशे मेमोरी में जाके सेव हो जाती है। तो जब भी ऐसी चीज़ ओपन की जाएगी तो वो फास्टली जो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, या जब आप सर्च करते हैं तो वो आपको ऑप्शंस दे देता है कि ये वाला आपने सर्च करना है, ये वाला आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपने पहले उससे सर्च किया होता है, उसे जो है वो याद रह जाता है, पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये पहले सर्च किया था, हो सकता है दोबारा भी यही सर्च करना हो। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सर्च करता है तो हो सकता है अब यही सर्च करना हो। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस वो फिर आपको देना शुरू कर देता है। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास हैं। ठीक है, अगर आप सर्च करते हैं तो तब भी ये चीज़ हो जाती है और जो आप बार बार ओपन कर रहे होते हैं चीज़ तो वो बहुत फास्टली ओपन हो जाती है बनिस्बत इसके जो आपने बहुत अरसे पहले ओपन किया हो। ठीक है, जो बहुत कम आप चीज़ ऐप्स वगैरह ओपन कर रहे होते हैं वो ओपन होने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, और जो फ्रिक्वेंटली आप बहुत ज़्यादा बार ओपन कर चुके होते हैं वो जो है वो ओपन होने में इतना टाइम नहीं लेती, वो फास्टली जो है वो ओपन हो जाती हैं क्योंकि वो कैशे मेमोरी में सेव होती हैं। और पहले जो सीपीयू है ना, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस होंगी वो पहले सीपीयू जाके रैम में नहीं देखता बल्कि कैशे मेमोरी में देखता है। अगर वो तो कैशे मेमोरी में मौजूद है तो ठीक है, फास्टली उसको मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो रैम में जाएगा अगर कैशे मेमोरी में से नहीं मिलता। कैशे मेमोरी असल में जो है वो सीपीयू और रैम के दरमियान की चीज होती है, इसके दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। कैशे इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, या तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होगी या फिर मदरबोर्ड में मौजूद होगी। ठीक है, ये जो है वो रैम और सीपीयू दोनों के दरमियान होती है। ठीक है, when any information is required by the CPU, first it will look up in cache, and if it is not available in cache then it will fetch it from RAM। मतलब यही है ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब रिक्वायर्ड होगी सबसे पहले सीपीयू जो है वो कैशे मेमोरी की तरफ जाएगा, उसमें देखेगा, अगर वहां पे नहीं मिलेगी उसे तो देन रैम की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट क्या है कि कैशे मेमोरी जो है वो फास्ट होती है रैम की निस्बत। ठीक है, फास्ट इसलिए होती है कि ये दोनों के दरमियान में मौजूद होती है। ठीक है, तो फास्ट होती है, जाहिर सी बात है जो चीज़ नज़दीक होगी वहां से जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगा तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, या जो भी आपने काम करवाना है तो वो आराम से हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा। ठीक है, रैम में बाद में जाना है ना, रैम जो है वो आपके पास ज़्यादा बड़ी होती है, इसका जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, कैशे की कैपेसिटी जो है वो कम होती है, रैम की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है जबकि कैशे में कम डाटा स्टोर होता है। जस्ट वही डाटा स्टोर होना है जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। It stores information that is most frequently used by the computer. The purpose of the cache is to improve the processing speed of the कंप्यूटर। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई, पर्पस भी समझ आ गया, और इसमें कौन सी चीज जो है वो सेव होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज होनी है वो सेव होगी। अगर सिर्फ डेफिनेशन आ जाती है तो आप क्या लिखेंगे, कैशे ये आप और ये पॉइंट आप लिखते हैं तो इट्स एनफ कि कैशे में क्या क्या चीज जरूरत होती है। ठीक है, अगर तो डेफिनेशन आती है तो आप ये दोनों पॉइंट्स या साथ में ये पर्पस लिख दें तो इट्स एनफ। ठीक है, और अगर डिटेल में आ जाता है तो फिर आप साथ में ये पूरा लिखेंगे और उसके बाद पर उसकी टाइप्स लिखेंगे। ये टाइप्स हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी की तीन टाइप्स होती हैं, तीन लेवल्स होते हैं। कौन कौन से? L1, L2 एंड L3। L1, L2 एंड L3। L1 आपके पास जो है वो मौजूद होती है प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, और जबकि जो
L2 और L3 हैं वो प्रोसेसर में नहीं बल्कि मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होती हैं। ये आपके पास डायग्राम भी है, ठीक है, जिसमें L1 जो है वो आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद है और बाकी बाहर है, मेन मेमोरी है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो मेन मेमोरी में जाएगा, फिर वापस प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद जो है वो CPU अपना प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा और फिर उसके बाद जाके शो कर देगा आपको आउटपुट में, ठीक। L2 एंड L3 आर अवेलेबल ऑन सेपरेट चिप ऑन मदरबोर्ड। L1 जो है वो फास्ट होती है L2 और L3 की निस्बत, जो कि L1 की जो एक्सेस टाइम है वो ज़्यादा होता है L2 और L3 की निस्बत, ठीक है। एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि L1 जो है वो ज़्यादा नज़दीक है ना CPU के, ठीक है, तो इसलिए इसका एक्सेस टाइम भी ज़्यादा है और ये फास्ट होती है L2 और L3 की निस्बत। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है, मतलब ये जो कैशे मेमोरी है इसके बारे में आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्ट्स की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्या है टॉपिक, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स आपके पास जो है वो पीछे जब CPU का हमने जिक्र किया था तो तब भी बताया था कि पीछे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो पोर्ट्स की मदद से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं आपके पास जो सिस्टम यूनिट होता है उसके पीछे, ठीक है। सिस्टम यूनिट के पीछे जो पोर्ट्स होती हैं अवेलेबल, वो ये आपके पास USB पोर्ट है, इसके बाद VGA पोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। ये DVI पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट्स भी होती हैं आपको मालूम है, ठीक है। ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं और ये इंटरनेट के लिए यूज होती है, लैन पोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये माइक पोर्ट, मतलब माइक्रोफोन अगर आपने अटैच करना है, ये स्पीकर के लिए है, ये लाइन इन पोर्ट है, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो आपके पास पोर्ट्स होती हैं मौजूद इस सिस्टम यूनिट है उसकी बैक साइड पे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि पोर्ट असल में क्या होती है। पोर्ट असल में जो है वो आपको डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए जो है वो दी जाती है ताकि आप डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट कर सकें, ठीक है, और स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट कर सकें। ये आपकी बुक में भी डायग्राम मौजूद है, आप यहाँ से भी ये देख सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट पोर्ट्स मौजूद हैं। पोर्ट इज एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द सिस्टम यूनिट। दीज आर लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ये जो है वो लोकेटेड होती हैं एंड आर यूजुअली सीन एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के पीछे जो है वो आपको नजर आ रही होती हैं और ये वेरियस टाइप्स ऑफ बोर्ड्स कनेक्ट करने के लिए यूज होती हैं, मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज शोन इन फिगर। इन मॉडर्न कंप्यूटर में USB पोर्ट, अच्छा इनके ये जो फुल नेम्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, ये भी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। जैसा कि USB है, USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। उसके बाद ऑडियो और लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ये लैन के बारे में आप जो है इंशाल्लाह आगे जो चैप्टर्स है 5 उसमें पढ़ेंगे। पोर्ट उसमें जो है वो नेटवर्क के बारे में बताएंगे, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा होता है। तो पोर्ट लैन के लिए यूज होती है, मतलब अगर आपने वो डिवाइस कनेक्ट करनी है तो उसके लिए लैन पोर्ट होगी। आर यूज फॉर कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस इंक्लूड डिजिटल कैमरा, स्कैनर, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और DVD राइटर एंड USB वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए जो है वो पोर्ट्स लगाई जाती हैं ताकि आप आसानी से यूज़ कर सकें, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई इसकी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड जो एक्सपेंशन कार्ड्स ये मदरबोर्ड के ऊपर जगह बनी होती है तो उसमें मौजूद होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर लॉन्ग नैरो सॉकेट ऑन मदरबोर्ड यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स इंस्टॉल होंगे तो आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अगर एक्सपेंशन कार्ड्स नहीं होंगे तो फिर आप जैसे साउंड कार्ड है फॉर एग्जांपल या वीडियो कार्ड है तो वो इंस्टॉल होगा तो ही आप जो है वो साउंड आवाज़ सुन सकते हैं, अदरवाइज नहीं सुन सकते, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है देख लेते हैं। ये आपके पास फिगर बनी हुई भी है जिसमें बताया जा रहा है ये आपके पास नेटवर्क कार्ड जो है वो दिया हुआ है एक्सपेंशन कार्ड्स में से एक। एक्सपेंशन कार्ड्स आर स्मॉल सर्किट बोर्ड, ये सर्किट बोर्ड है, ठीक है। दीज कार्ड्स ऐड न्यू कैपेबिलिटीज टू द कंप्यूटर, नई कैपेबिलिटीज नई फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। कॉमनली यूज एक्सपेंशन कार्ड्स आर साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, मोडेम कार्ड एंड नेटवर्क कार्ड। ये मैंने आपको भी बताया कि ये सारे कार्ड्स जो हैं वो आपको एडवांस फीचर्स देते हैं जो कि आजकल मॉडर्न जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स दीज कार्ड्स आर बिल्ट इन ऑन मदरबोर्ड, तो ये मदरबोर्ड पे जो है इंस्टॉल हुए होते हैं, ठीक है। पहले जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते थे कुछ कुछ। तो ये होप सो आपको समझ आ गया बेसिक
ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। इस टॉपिक को है बहुत इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा इसको। फॉलोइंग आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय द कंप्यूटर। कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं? इनपुट ऑपरेशन है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन है, स्टोरेज ऑपरेशन है और आउटपुट ऑपरेशन है। इनपुट ऑपरेशन क्या करता है? इनपुट करता है द कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक जाहिर सी बात आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होती है, डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, मतलब जो भी आप इसको इनपुट दे रहे हैं, ऑपरेशन जो भी कमांड उसको दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं, तो वो पहले क्या करेगा? इनपुट डिवाइस की मदद से इनपुट होगी और उस पर प्रोसेसिंग होगी, कन्वर्जन होगी, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की उसको ज़रूरत है तो वो वहाँ से स्टोरेज डिवाइसेस से चीज़ें लेगा, ठीक। और अगर तो उसको नीड है इस चीज़ की, फिर उसके बाद क्या होगा? आउटपुट डिवाइस पे आपके पास शो हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगी आपके पास, रिजल्ट शो करेगा और उसके बाद आउटपुट डिवाइस पे आपके पास शो हो जाएगी। A computer is a data processing machine. User enter data and instructions into the computer through mouse और keyboard. Keyboard mouse की मदद से जो user enter करता है instructions या data. It can also be provided by to the computer from storage device such as hard disk, CD और DVD. ठीक है। इनपुट जो है वो या कीबोर्ड और माउस की मदद से की जा रही है, और ठीक, या आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस से, सीडी डीवीडी वगैरह से। तो जब ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो इनपुट जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए सेव हो जाती हैं, मेमोरी में जो है वो सेव हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? प्रोसेसर, प्रोसेसिंग ऑपरेशन है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है? डाटा प्रोसेस करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस को दी हुई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको उस पर प्रोसेसिंग करेगा, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। एंड माइक्रो प्रोसेसर फैच द डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से डाटा को फैच करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो है वो पीछे हमने पढ़ा था। देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो उसको डिकोड करेगा, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करेगा ताकि उसे समझ आ सके कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैंने क्या काम करना है। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन इट सेंड सिग्नल्स टू द अदर कंप्यूटर of the to other parts of the computer to execute it। तो दूसरे पार्ट्स को सिग्नल दे देगा कि इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दें, इसके एग्जीक्यूशन, ये काम इसने ये काम जो है वो करना है, इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इस इंस्ट्रक्शन में ये काम परफॉर्म होना है, ये ऑपरेशन होना है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन हो जाती है। स्टोरेज ऑपरेशन क्या है? जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जो प्रोसेसिंग हो चुकी होती है उसके बाद आर स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर दे आर सेंड टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पे सेंड होने से पहले जो है वो स्टोरेज ऑपरेशन के थ्रू स्टोरेज मेमोरी में जो है वो स्टोर होगी जाके, ठीक। और परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में या तो स्टोर होगी या फिर जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें, टेम्पररी मेमोरी है उसमें जाके स्टोर होगा, ठीक है। स्टोर होने के बाद अगर तो आप मतलब उसको परमानेंटली सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होगा, ठीक। और अगर टेम्परेरी सेव करना है तो उसमें रैम में जाके स्टोर होगा, ठीक है। रैम में स्टोर होने के बाद आपको आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट शो की जाएगी। उसके बाद आपके पास ये आउटपुट ऑपरेशन है। आउटपुट ऑपरेशन में क्या होगा? द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग स्टोर्ड इन मेमोरी मस्ट बी आउटपुट सो दैट दे कैन बी सीन बाय द यूजर, यानी कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है मेमोरी में जो जाके स्टोर हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं शो भी तो करवाया जाए ना, ताकि यूजर को पता चले कि ये इसका जो है वो आउटपुट आया है, ये रिजल्ट आया है, ये हम आंसर आया है। द कंट्रोल यूनिट डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑन मॉनिटर, या प्रिंट करेगा उसे प्रिंटर पे, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो यूजर के डिस्प्ले हो जाएगा। द रिजल्ट कैन आल्सो बी सेव्ड इन स्टोरेज डिवाइस सच दैट हार्ड डिस्क फॉर, जैसा कि हार्ड डिस्क है ताकि यूज किया जा सके उससे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस, ठीक है। उससे जो है वो इंस्ट्रक्शंस या जो भी आपने कमांड देनी है वो देंगे, तो ये प्रोसेसिंग होगा। अगर तो आपका जो आप दे रहे इंस्ट्रक्शन उसको वो सेव है जी इस स्टोरेज डिवाइस में,
ठीक है, तो जब स्टोरेज डिवाइस में सेव है तो वो वहाँ से पिक करेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा, जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी है वो करेगा और उसके बाद आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेमोरी के आपके पास जो है वो डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद उसके जो मेमोरी के टाइप्स हैं वो पूछी जा सकती हैं। रैम है, रोम है और उसके अलावा कैशे है। ठीक है, तो इसको मेन मेमोरी ही कहा जाता है। रैम को जो है वो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, ये रैम रोम जो है उनको प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन। और डिफरेंशिएट जो है वो पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रैम रोम में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और रोम का जो है वो पर्पस क्या है और रोम किस लिए यूज होती है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि स्टार्टअप या बूटअप प्रोसेस के लिए रोम को यूज किया जाता है। मतलब रोम जो है उसका काम ये होता है। उसके बाद आपके पास ये बायोस जो है वो मतलब ये रैम रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, और ये वोलेटाइल होती है। इसकी टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद रैम के बारे में भी है, तो ये डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। उसके बाद कैशे के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कि कैशे क्या होती है। और उसके बाद पोर्ट्स के बारे में जो है वो डेफिनेशन आ सकती है, इसमें डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछी जा सकती है। एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन कार्ड की डेफिनेशन, पोर्ट्स की डेफिनेशन, या फिर जो फुल फॉर्म्स मैंने आपको कहे हैं वो। ठीक है, यूएसबी, एचडीएमआई, लैन, इस डीवीआई, इस सब की जो फुल फॉर्म्स हैं वो पूछी जा सकती है। उसके बाद आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में आप जो है वो बता देंगे। ये पूरा टॉपिक ही आपको करना होगा। ठीक है, तो हो इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।